संत कबीरदास जी कहते हैं कि हार जलय जीव लाकड़ी, केस जलय यूं घास, सब तम जलता देख के भय कबीर उदास। जब कबीर साहब एक दिन मरघट में बैठे तो देख रहे कि हार लकड़ी की तरह जल रहे हैं और केस घास की तरह जल रहे हैं। तो उसे देख के उनका मन विचलित हो गया कि एक दिन सबका ही यही होना है, और फिर भी हम इस प्रकार प्रार्थना में नहीं गाया कि गड़े बदे हम गारे बंधन। परमात्मा ने तो सारी चीज दी, लेकिन तुमसे जे कब कहा कि तुम बदे जाओ मुझसे, तुम्हें मकान दिया, बच्चे दिए, सब दिया, लेकिन तुम तो बदले की कहा बदे जा बच्चों से। जैसे ये कि एज हो जाए ना तो अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए कि आप ये ठीक है, परमात्मा ने जो मुझे घर परिवार दौलत दी है बहुत अच्छी बात है। जैसे आदमी ऊपर कहते नहीं कि पैसा, गरीब आदमी कहता है पैसा तो है तभी तो भगवान का भजन करेंगे। अरे पैसा मारने की स्थिति और खराब है। वैसे पैसा मारने के लिए एक जो बेनिफिट है, जब तुम सब सुविधा है तो तुम भजन अच्छा कर सकते हो भगवान का। गरीब आदमी तो ये भी कह सकता है कि भैया मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा, लेकिन गरीब आदमी फिर भी भगवान का भजन करता है। 100 दुख लगे, 100 व्याधि लगे, फिर भी कर रहा है। उसके पास सब सुख है, दिन भर बेड पर पड़ा रहता है और 8-9 घंटे देखता रहता है, फिर भी वो अपने आत्म कल्याण के लिए घंटे नहीं निकालता। तभी तो भगवान ने कहा है कि दीन बंधु दीनानाथ, दीनों के और गरीबों का परमात्मा को। क्योंकि जब हमारे पास कोई समस्या होती है ना तो हमारी अंतर की हृदय वेदना आत्मा यही पुकार निकलती है रोके। जब हमारे घर में कोई समस्या हो, और जो पैसा में गड़े लोग हैं मतलब भगवान से मतलब ही नहीं है। जैसे मैं एक सेठ जी को जानता हूँ, एक फैक्ट्री का उद्घाटन करने आए तो वो शंकर जी की पूजा कर रहे हैं कि मानो शंकर जी को भी प्रकट कर लेंगे वो। और पूजा करने के बाद गाड़ी में बैठे तुरंत दारू पीने लगे। तो सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि सेठ जी ये क्या कर रहे हैं वहां? तो पूजा करके। अरे पूजा की वो बहुत है, अब अपना काम कर रहे हैं। और कलयुग में आज का 90% लोग ऐसी ही पूजा कर रहे हैं। क्या मंदिर जाए बंदा आड़े टेढ़े कलर धरे, मंदिर में गए और बने गए भगत और संसार में आ गए, फिर वो चैंडल बन गए। ऐसी भक्ति कोई काम की नहीं है। संत कबीर कहते हैं ऐसी भक्ति की देखा देखी भक्ति कभी नहीं की जा सकती। जैसे बहुत से लोग महात्मा या कोई संत महापुरुष फेमस हो जाते हैं, जिन्हें लोग प्रसिद्धि ज्यादा बढ़ जाती है, तो वैसा ही वेशभूषा बना के लोग घूमने लगते हैं। जैसे बुद्ध जब फेमस हो गए तो आज देखो बुद्ध धर्म के नाम में बुद्ध जैसा भेष बना कितने घूम रहे हैं। गुरु महाराज फेमस हो गए, विख्यात हो गए, गुरु महाराज के मन भेष ले घूम रहे हैं। लेकिन हर बुद्ध पुरुष, हर संत की एक अलग पहचान होती है। वो लकीर का फकीर नहीं रहता। अपना जो लगेगा तो गुरु महाराज का विरोध कर रहा है, विरोध नहीं कर रहे। उसने जो आत्मा, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, वो अपना अनुभव साझा कर रहा है लोगों से। और एक पद्धति से जो सदगुरु पहुंच चुके हैं, दूसरा पद्धति से वो पद्धति से दूसरा कभी नहीं पहुंच सकता। हाँ, तुम साधना करके आत्मज्ञान हो सकता है तो अपना कल्याण कर सकते हो, लेकिन जगत का कल्याण नहीं कर सकते। अब तुमने कहो कि कृष्ण भगवान 5000 वर्ष हो गए उनको, तो वो वही रूप में आए तो वो पॉसिबल ही नहीं। प्रकृति ने जो पूरा बॉडी बनाई है ना, इस बॉडी खत्म हो जाने के बाद प्रकृति बिल्कुल सेम चीज ऐसी ही नहीं बनाएगी। हाँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा उस सिस्टम में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसकी एक आवाज शैली, बोलने का ढंग, क्योंकि आज का जो माहौल है उसको भी शामिल करना पड़ेगा। अगर तुम आज किसी से कहो जो चीज खराब है, तो वो 2012 के बाद जो समय आ रहा है उनको भी तो इंक्लूड करेंगे। अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो जैसे मुसलमानों ने वो रह गया ना, इस्लाम को उन्होंने कट्टर बना लिया है, वो कट्टरता से परमात्मा मिलता नहीं है। ऐसे ही अपन लोग कट्टरता होते जा रहे हैं कि नहीं अब ऐसा होगा नहीं। समय एक सा रहता है, आज रात है तो सुबह होगी, सुबह तो रात होगी। इसी प्रकार जैसे ही कोई महात्मा आए, कोई है, तो सबकी एक अलग अलग पहचान है। अब तुम देखो सब लोग कहते हैं गुरु महाराज ये कहेगा, गुरु महाराज वो कहेगा। मैं किसी की बात से सहमत ही नहीं होता, ना किसी की बात को मानता। मैं ठीक है गुरु महाराज कहेगा, उनकी सारी बातें सत्य है, लेकिन तुम 60 साल से 80 साल से जुड़े हो, सत्संग कर रहे हो, तो तुम तो अपना अनुभव साझा करो कि तुमने क्या प्राप्त किया। तो वो है 0। और मान सम्मान के लिए ऐसे आगे भाग रहे हैं कि मान के चलो इनकी गुरु महाराज की सारी सिद्धि, सारी तपस्या इनकी अंदर है। अपमान सहने की बारी आती है दूर भक्ति है, मान सम्मान की बारी आती तो आगे भक्ति है। जब संत मत से जुड़े हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, तो मान सम्मान ही चाहना मैंने होने नहीं चाहिए। और सत्संग सब कहते हैं, लेकिन मैं ना हमेशा ये कहता हूँ
कि सत्संग करने का काम महात्माओं का, जो सत्य को जान चुका है वो सत्संग कर सकता है। तो ये कहो कि हम तो गुरु महाराज के शब्दों को बता रहे हैं, गुरु महाराज की वाणी को दोहरा रहे हैं। अगर तुमने सत्संग को किया तो तुम पे पाप लगेगा। तुम कह रहे हैं मैं सत्संग कर रहा हूँ, तो तुमने सत्य को जाना है कि तुम सत्संग कैसे कर सकते हो? जैसे मैं दिल्ली नहीं गया, मैं दिल्ली का प्रचार करूँ, मैं दिल्ली घूमे आया हूँ, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ सरासर? तुमने दिल्ली देखी नहीं तो झूठे के प्रचार। हाँ ये कह सकते हैं भाई साहब ये दिल्ली गए थे तो ये भाई साहब ने कही दिल्ली ऐसी है, तो भाई साहब का नाम लेना जरूरी है कि भाई साहब ने कही थी जब वो घूमे आए। इसी प्रकार जब हम कहीं पे प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं कुछ भी, तो जब कहो कि मैं कहिए कुछ नहीं जानता, मैं तो गुरु महाराज के शब्दों को, गुरु वाणी को बता रहा हूँ। मैं नहीं अपना अनुभव कुछ नहीं बता रहा, उन्हें अनुभव में साधना करनी में फुर्सत ही नहीं है किसी को। और साधना नहीं करोगे, जैसे अभी सत्संग में कोरोना की बात कर रही थी तो वो कह रहा गुरु महाराज से जुड़ जाए, बस कोरोना तुम्हें नहीं चाहिए। तो कईयों केसेस तो आपने खुद नहीं देखेंगे जो गुरु महाराज से जुड़े थे, सब तो बेचारे जुड़े थे और रैलियों में जाते, बाकायदा आश्रम पे भी जाते, फिर भी चले गए। अब क्या क्या कहोगे? क्या अनलॉजिकल बातें, अतार्किक बातें हैं। किसी से जुड़ने से, किसी के साथ जुड़ने से कभी हुआ जाता है पक्का नहीं चलोगे। अब गुरु महाराज से जुड़ गए, छल कपट कर रहा है, चोरी बढ़िया ही कर रहा है, जो तुम कर रहे थे वो ही कर रहे हो। अब फिर गुरु महाराज भी मदद करें, तुम वहां से करेंगे मदद। कोई भी देवन दो, किसी की पूजा करो, तुमसे कोई भी देवी देवता कहता है गलत काम करो, कहता नहीं हम जय गुरुदेव को नहीं माना, हम हनुमान को मानते हैं। तो हनुमान का तो और कट्टर खेल है, इसमें तुम्हें लहसुन से मिला के प्याज लहसुन खा भी सकते हो। हनुमान जी की सेवा में तो तुम प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते। इसका मतलब कलियोगी जीव किसी को नहीं मानता, कलियोगी जीव अपने आप को ही मानता है बस जब मुसीबत पड़ती है तो भगवान देवी देवता ने पुकार ला, तो मुसीबत हटी तो कोई नहीं। इसलिए तो कलियुग में भगवान ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक ना एक मुसीबत दे दी है कि वैसे तुम याद करोगे नहीं तो इस बहाने तुम याद, वो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। एक मुसीबत दे दी ताकि तुम याद करते रहो, लेकिन हमें से निर्लज्ज तब भी याद नहीं करते। हम मृत्यु का वेट करते हैं कि मृत्यु आएगी और गुरु महाराज हमें ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, गुरु महाराज तुम्हें ले जाए। और मैं तो ये कह रहा हूँ गुरु महाराज तुमने जो जीव पकड़े हैं उनको ले ही जाना। वैसे तो मुझे पता है कि एक बेर में कोई नहीं जाएगा, तो साधना कर नहीं रहे और कल्पना कर रहे हैं कि वो सतलोक में ले जाएंगे। ये तो तुम अपने आप को चल कर रहे हो। मैं आज भी कह रहा था, भाई साहब से मेरी बात हो रही थी कि भाई साहब आप कुछ भी कहते रहो, बगैर साधना के इस काल के लोग से एक भी नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ तुम लोगों से तो कह दोगे और अपने आप को भी टाटस बना लोगे, वो काल तो निकलने देगा तुम ऊपर। वो तो भैया मांगेगा तुम साधना की है। हाँ, गुरु महाराज तुम्हें सहायक बन जाएंगे वहाँ, वो इतना कर सकते हैं कि दोबारा तुम्हें नीचे बेच के मनुष्य का चोला दिलवा देंगे और कोई भक्त के महात्माओं को संतों को उनसे मिलवा देंगे, लेकिन तुम्हें भजन तो करना पड़ेगा। बिना भजन के यहाँ एक भी नहीं निकल सकते। गुरु महाराज खुद कहते थे सत्संग बच्चा मुझे भी उसकी अदालत में हाजिर होना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके लोग में शरीर लोग में उसका है, तो उसके लोग में जो शरीर मुझको ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब सोचो वो खुद कह रहे हैं तो मुझे भी प्रस्तुत करना पड़ेगा वहाँ। जो मुक्त है सब चीजों से, क्योंकि जो शरीर तो फाल का है और हम सभी लोग शरीर से ही चिपके हैं, शरीर से ही मुक्त होना नहीं चाहते। अब अपना बच्चे पर बेचारे बच्चे कितने भी खराब काम कर रहे हो, उनको तो कष्ट पड़ा, माँ बाप को तो होता है कि नहीं, लेकिन कहीं बच्चा नहीं सोचेंगे। माँ बाप 100 सेक्रीफाइस कर जाएंगे अपने बेटों के लिए, लेकिन बेटे कभी ये नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप हमारे लिए 100% सोच रहे हैं, तो कम से कम अपने बच्चों के लिए 10% तो सोचे अपने माँ बाप के लिए। और दुख तुम कितने भी सत्संगी बने रहो, घर में कोई दुख आया तुम उस लेवल पर पहुंचे नहीं कि तुमको उससे विरक्त हो जाओ, नहीं कछु नहीं है, तो ऐसे ही होता रहेगा। तो तुरंत अगर बगल में चौकी भर रही भगत बैठा हुआ, तुरंत वहां भग जाओगे, क्योंकि प्रथम क्या है, शरीर का सुख, रोटी का सुख, रोटी कपड़ा, 3 चीज बताई, रोटी कपड़ा मकान। जब व्यक्ति के पास ये चीज नहीं होंगी ना, तो भजन में किसी में मन नहीं लगेगा। बात अब कोई घर में कोई समस्या हो, तुम कहते भजन करो, तुम करेगा ही नहीं भजन। लेकिन आज ये बात सही है, भजन करने से वो समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको क्या चाहिए, प्रेजेंट में सही हो तुरंत ही। और तो पहले से वो कहते हैं दुख में सुमरण सब करेगा, तो पहले ही साध ले रहे हो, दुख आता ही नहीं। अब बताओ, सत्य अपन जितने भी सत्संगी हैं, अपने जाने के बाद, अपने शरीर छूटने के बाद, कोई भी सत्संगियों के बच्चे कोई सत्संग मार्ग पर नहीं चलेंगे, मुझे पता है। क्योंकि सत्संग पर नए लोग जुड़ेंगे, सत्संगियों के बच्चे बिल्कुल हफड़ चुके हैं, वो देखते हैं, वो कभी नहीं जुड़ेंगे। अभी जितने वक्ता है, जितने वो है ना, उनके घरों की हालत तुम देख रहे हैं ना, बच्चों की बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि जैसी लाइफ हम जीते हैं ना, उस लाइफ से अपने घर के आदमी पक जाते हैं। ठीक है, हाँ, कोई एकदम बनना कुछ चीज मिले कि हम गलत जीवन जी रहे हो, फिर सही की तरफ हम दौड़ देंगे तो भाई यार तुम क्या सत्संग कर रहे हो।
ठीक है, वो कहते नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर, घर के जो ना बाहर गाँव की भाई किस्सा है। अब समय परिवर्तित हो रहा है तो नए लोगों के लिए परिवर्तित होगा, नए लोग जुड़ेंगे। सत्संगी जो कल्पना करेंगे हमारे बच्चे सत्य मार्ग पर चलेंगे, तो बच्चे नहीं चलेंगे, वरना तो बोरिंग लग रही है चीज का आज। वो तो जो तुम्हारे पुण्य प्रताप से उनको कष्ट आ रहा है, उनका वो भी कष्ट टल जाता तुम्हारे प्रताप से। गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते, लेकिन बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चे तो क्या संगत में वैसे नहीं रहते हैं, अरे सब बाबा बेवकूफ बना रहे हैं, सबरे ऐसा काम वैसा कर रहे हैं। तो ये बताओ, गुरु महाराज तो कहते थे कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे ही अंदर है, और इस बात को मैं भी 100% कहता हूँ, तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। बस संत ये करते हैं तो तुम्हारा परिचय तुमसे ही करा देते हैं, तुम कौन हो। और हम क्या करते हैं, नाम दान ले लिया, सीधे गुरु महाराज ले जाएंगे बस। असली समझदार व्यक्ति वही है कि मौत आने से पहले अपनी मौत को जान ले, तो मौत क्या है। और रोज आज ठीक, कल कर लेंगे, कल तो कल का है, कल फिर कह दो कल कर लूंगा मैं, करते नहीं हम कभी। भजन की कह दो तो नहीं करेंगे, सत्संग रोज सुनेंगे और सत्संग का हमारे ऊपर प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंधे गुरु वो मेरे चेला वाला किस्सा है, वो कहने वाले भी वो तुमसे 1-2 घंटा में कह जाएंगे, अगर महादेव वो भी काम कर रहे हैं। इसलिए तो मैं अक्सर कहता हूँ वही बातें बोलो जिसको तुम फॉलो कर रहे हो या तुम उस पद पे चल रहे हो। हमारे तो बोल जाते हैं, पर मैं कहता है भाई साहब तुम वहाँ बोले, तुम तो ये काम नहीं कर रहे, तो भाई ये मुझसे लड़ने की दौड़ती है। वो कहते हैं गुरु महाराज पे विश्वास रखो, और तांत्रिक लोग खुद कर रहे हैं। अब बताओ कैसे विश्वास रखें गुरु महाराज, और कैसे उनकी कोई बात सुने। कहते खूंटी याद विवेक की और लखना संत असंत, और जिसके पीछे 10-20 है वही को नाम मान। यहाँ जिसके पीछे जनता लगी हुई है, भले वो संत नहीं है, कुछ नहीं है, भैया महात्मा समझेंगे। और गुरु महाराज ने कहते स्थिति ये आने वाली है कि सत्संगी तो एक नहीं बचेंगे, सब काल के जीत रह जाएंगे। क्यों? सत्संग का मतलब ही नहीं है। उन्हें तो इच्छाएं पूरी हो जाए बस बहुत बढ़िया है, नौकरी लग जाए मोहन की बहुत बढ़िया है, वरना मुक्ति मोक्ष ना तो पहले चाहिए था, गुरु महाराज थे नाम चाहिए। जैसे वो वीडियो को नहीं बताई था कि वो ये वीडियो डाला है, गुरु महाराज से जुड़ी रही, मेरा कोई काम नहीं बना, तिवारी जी से जुड़ गई, नौकरी लग गई, वो मकान बन गया। तो उसमें गलती किसी की भी नहीं है, जो तो गुरु महाराज के टाइम पे भी होता था। कितने लोग पहुंचे गुरु महाराज अपनी मुक्ति और मोक्ष के लिए? 99% लोग अपनी वासनाओं के लिए तो पहुंचे, भाई ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए। हाँ वो भी पूरी हो गई, तब भी तुमने गुरु महाराज को धन्यवाद करके ये कहा, गुरु महाराज मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब मेरा आत्म कल्याण कर दो, मुझे भक्ति का मार्ग दिखा दो, परमात्मा से मिलने का मार्ग है। क्योंकि इच्छा का स्वभाव है खत्म हो रही है, दूसरी फिर खड़ी हो जा रही है। और चीजें कहाँ की मांग रहा है? काल की सारी चीजें। मकान कहाँ का? काल का। देह कहाँ की है? काल की। पैसा कहाँ का है? काल का। जो दयाल की है उसकी तो मेरी चीज नहीं मांगते, जहाँ हम उस पक्षी को दिखा के उसके लोग से निकल जाएंगे, वो मांग ही नहीं रहे। संसार की चीजें मांग रहे हैं, काल की लोगों की चीज, तो काल तो सब छुड़ा लेगा। धन तुम्हारा नहीं छुड़ा दिया जाएगा, मकान तुम्हारा नहीं छुड़ा लिया जाएगा, देह तुम्हारी नहीं छुड़ाई दी जाएगी, गाड़ी घोड़ा देह नहीं छुड़ा ली जाएगी, क्योंकि ये तो काल की है सब। दयाल की वही है जो मरने के बाद अपने साथ ले जा सकती हो। तो नानक जी से एक ने पूछा, सेठ जी ने, नानक देव तुम कल हमारे यहाँ भोजन पे आइए। तो नानक देव ने कहा कि मैं तेरे यहाँ नहीं आ पाऊंगा, तो किसान के यहाँ चले गए एक के यहाँ। तो उन्होंने कि नानक जी तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, मैं तो इतना पैसा वाला हूँ, जी तुम्हें क्या खिलाएगा, और मैं तुम्हें भरपेट भोजन करा दूंगा। तो नानक जी ने कही तेरे पास है क्या, तो खुद भिखारी है। तो नानक जी कह रहा जमींदार कि मैं तो पूरे गांव का मुखिया हूँ, सबसे ज्यादा पैसा जो कह रहा है, मैं ही भिखारी हूँ। तो नानक जी ने एक सुई उठा के उसको दे दी कि जे लो, जो मुझे अगले जन्म में वापस कर देना। अब वो इतना बेहोश, इतना अंधा, तो उसने सुई ले भी ली, और कल जाके इसका उत्तर नानक जी ने कल उत्तर दे। और रात को सोचता रहा, वो तो पैसे के अहंकार में था। अब वो मन में रात को सोची कि मरने के बाद तो यहाँ से कील ली भी नहीं ले जा सकते सुई, तो मरने के बाद मैं जिंदगी कील कैसे वापस करूंगा। तब उसको होश आया कि सही कह रहा है, मैं तो भिखारी हूं। जो तुम मरने के बाद ले जा सकते हो वही तो तुम्हारा है, और तुम नहीं छोड़ोगे तो वही छुड़ा लेंगे तुम्हारे। नहीं तो एक अंगूठी सोने की बेच जाना, मेरा मर रहे हो तब तो देखना फिर किसके साथ छुड़ाएंगे। जिंदा होंगे वो देखेंगे, तो कैसे निकालना सोने की अंगूठी। जो सत्यता है अपने शरीर की, जिसके लिए हम मर रहे हैं दिन रात मोहन की, हाँ भरण पोषण करो, उनका ख्याल रखो, जैसे महात्मा ने कहा है। लेकिन उनसे इतना दिल लगा मत कर लो कि तुम छोड़ने में तुम्हें दिक्कत आ रही। इसलिए तो एक एज के बाद कहती कीजिए कि एक एज के बाद आश्रम पर रहना चाहिए, लोगों को घर से ज्यादातर बाहर रहना चाहिए, जिससे तुम्हारा मोह टूटे। जितना ज्यादा मैं ये बाबा को जानता हूँ, पिछली गली में बच्चे को लेने जाता हूँ,
तो मैं उनको ऐसा देखते हुए जाता हूँ, उनकी उम्र होगी 60 से ऊपर, और वो घर में ऐसे गड़े हुए हैं कि रोज गाड़ी साफ करना, घर की झाड़ू लगाना, मतलब कुत्ता नहीं पला रहा था उसी टाइप में उनकी स्थिति यही है। और मैं कहता देख बाबा अब इनकी मृत्यु में कितना समय बचा है, और तब भी ऐसे ही खड़ा है। सडनली अब आ जाएगा भैया हम तो चलो खाली करो, तो खाली कैसे करेंगे, तो रो रो के चिल्ला चिल्ला के तो करेंगे। स्वतः ही भाई धीरे धीरे छोड़ते जाओ, भगवान की ओर चलने जाओ। लेकिन वो है पढ़े लिखे हैं, वह तुम्हें समझाने जाओ तुम्हें तो प्रवचन दे देंगे। हाँ वो तो तभी सुधरते हैं जब मृत्यु को चढ़ाएगा, तभी सुधरेंगे। मैं तो कहता बाबा को नहीं मानना है मत मानो, किसी देवी देवता को नहीं मानना है मत मानो, जिसको मान रहे घर पर बैठ के तुम भजन तो कर सकते हो। हमने तो गुरु महाराज ने तो इतनी छूट नहीं दी होगी, हमने तो इतनी भी छूट दी भैया बाबा का नहीं मानना है मत मानो, देवी देवता का नहीं मानना है मत मानो, किसी को नहीं मानना मत मानो, लेकिन घर के बैठ के भजन करो। हमने ये तो नहीं कहा भाई पूजा करो यार 5 गुरु महाराज, किसी को नहीं मानना है। लेकिन तुम खुद तो कर सकते हो अपना आत्मकल्याण, खुद तो भजन कर सकते हो। जब तुम भजन करोगे तो भजन ही तुम्हारा वो रास्ता दिखा देगा। बच्चा एक कदम तुमने चल लिया, दूसरा कदम मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। अगर एक कदम में नहीं चलेंगे, दिक्कत नहीं कि एक कदम अपन चलेंगे तभी तो परमात्मा अपनी तरफ चलेगा। तुम बगैर गुरु के भजन करोगे ना, तब भी तुम्हारा भजन ही आगे तो रास्ता दिखा देगा। अब तुम्हें गुरु की जरूरत है। और वैसे ही मैं क्या करता हूँ कि जब तुम भजन करने लगोगे, सत्य पथ पर चलोगे, तो तुम्हें गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरु तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार अपन ने गुरु की जरूरत है सच्चे सदगुरु की, तुम अपन से ज्यादा सदगुरु को जरूरत है एक सच्चा चेला मिल जाए अपन ने। हम लोग कलयुग में अपन देख रहे हैं, सभी लोग गुरु महाराज कहते हैं तो भैया धन के लिए धन मारे न वो गिर रही एक न वो गिर रही, लेकिन एक भी ना जी नहीं कहा कभी मंच से कि मैं इनका बेटा। सभी लोग गुरु बन के तो काम कर रहे हैं। अगर गुरु बन के ही काम करोगे तो गुरु महाराज की दया कहाँ से आएगी। हाँ तो बेटा बन के काम करोगे तो बाप का हरी तुम्हें मोड़ा तो वो आशीर्वाद देगा भैया और अच्छे काम करो। तुम बाप बन के काम कर रहे हो। इस प्रकार ऐसे दो पल रहा है तो भैया वो इसमें ट्रांसफर एक दूसरे में हो ही नहीं पाएगा। हाँ बेटा जब छोटा हो जाएगा, पिता ऊंचा हो जाएगा, तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ तो आ सकते हैं, लेकिन नीचाई से ऊपर नहीं चल सकते। उल्टी गंगा कभी नहीं बहती। लेकिन हम बेटा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज की स्थिति तो ये वक्ताओं की कि अगर गुरु महाराज भी आ जाए ना उनके सामने तो गुरु महाराज भी बिठा देंगे मैं मुझे दे दो सकती। जिस स्थिति को गुरु महाराज ने कहा भी था कि वक्ताओं में इतना अहंकार होता है कि अगर हम भी पहुंच जाए रूप बदले तो हमें भी नहीं बोलने देंगे ना, मैंने भी पहचान नहीं पाएंगे। और स्थिति हमारी जी तो बन गई है। हमें देह के भी जब माता जी रो रही हम तो यही सोच रहे भैया जब तक देह से चिपके रहोगे वैसे ही रोना पड़ेगा। अगर हम आगे चले गए, हम 60-70 साल के हो जाएंगे तो लोग हमसे यदि देह से प्रेम जोड़ना है और देह तो छूटेगी एक दिन, तो फिर बोलेंगे हमारी अगर वो भाई साहब होते पूछ देगा वो देह तो छूटेगी। ये तो काल ने शरीर दिया है तो काल के हवाले में करना पड़ेगा। लेकिन सब लोग देह से भी छुटवा रहे हैं कि देह से मत चिपको, देह से मत चिपको। माताओं को तो शरीर छोड़ रहे थे तो कश्यप नाम के ऋषि थे तो वो तो चेत गए। जैसे उन्होंने कहा कि 3 माह बाद में चला जाऊंगा तो शरीर छोड़ दूंगा, तो उन्होंने सब भूल गए ना हंस रहे ना, वो तो ध्यान में मगन हो गए और ध्यान में ऐसे डूबते गए कि उनके शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अंतर ज्ञान प्राप्त कर लिया। और आनंद रो रहे जब मर रहे तब तो तुम देह से चिपको इतनी तो रो रहे, देह से चिपकोगे तो ये चलेगा और कोई आ जाएगा वो भी जाएगा तो फिर रोगे तो तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। देह से मत चिपको, अपने आप को जानो कि मैं भी कम नहीं। गुरु महाराज ने नहीं कही कि वहां जाके ना तो कोई गुरु बचता ना कोई चेला बचता। लेकिन हम क्या सोचते हैं भैया गुरु महाराज हैं तो सब कर देंगे, सब तो कर देंगे, संसारी चीज तो कर देंगे। तो भैया नौकरी लगवाना तो एक समस्या ही बात सुल जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें बस एक चीज नहीं दे सकते, वो तुम्हारे जीवात्मा को बगैर साधना के नहीं जगा सकते। जब तुम पहली बार जाओ तो थोड़ा अनुभव करा सकते हैं लेकिन वो जगा नहीं सकते। ये तो जब तो तुम करोगे नहीं तब तक नहीं। अब चाहते तो अर्जुन को कृष्ण भगवान आत्मज्ञान दे देते, लेकिन ऐसी कुछ विधि ही नहीं है कि दे दे। संसार में सब काम बनाए थे गुरु महाराज, भैया नौकरी लगा दे, खाना पीना चलता रहे। लेकिन बताओ किसी भी कितने ही साधना कर ले, किसी को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया क्या श्रद्धा से? किसी को भी एक को बता दो कि 45 करोड़ में से 45 करोड़ को श्रद्धा है, लेकिन एक को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं। कारण आत्मज्ञान ऐसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो साधना ही से तुम्हें प्राप्त होगा। साधना करोगे तो प्राप्त हो जाएगा, नहीं करोगे तो रोते रोते आए और रोते रोते चले जाओ। अगर दोस्त गुरु महाराज को दोगे तो गुरु महाराज तो पहले कहना भजन करो, लेकिन हम समय ही नहीं मिल पाता। संसार में ऐसे खड़े हैं। और जो तुम जैसे एक संत से पूछा गृहस्थ आश्रम बड़ा कि संसारी आश्रम बड़ा, वैराग तो संत कहते हैं ना तो गृहस्थ बड़ा है ना संन्यास बड़ा है, तो कि जिसको तुम निभा सको वही बड़ा है।
अगर ईमानदारी से तुम संन्यास आश्रम को निभा रहे हैं तो वो भी बड़ा है, और गृहस्थ को ईमानदारी से निभा रहे तो वो भी छोटा है। ईमानदारी से अगर तुम जो काम निभा रहे हो, जैसे ही एक वकील है वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो वो कहते हैं कर्म पूजा, उसके लिए वही पूजा। एक संत है वो भगवान का भजन कर रहा है और जो उसको दाना मिल जाता है वो काफी लेता है, बोल सकते हैं। क्या कहा कबीर ने कहा, संसारियों को संतों की चरणों में जाना चाहिए, उनके भजन का मार्ग देखना चाहिए, और ग्रस्त हुआ इतना ही है बस संतों के पास जाए, उन्हें खाने पीने के लिए भोजन दिया है, बस इतना ही काम बताया था। तो दोनों ने काम बन जाएंगे, वो भजन करके उन पर भी वो प्रभाव पड़ेगा और संसारी जगह अपने धन को अच्छी जगह जोड़ देंगे। जहाँ कहीं भी जाते हैं पर कहते हैं अरे वहां मत चढ़ाव जी होगा, नहीं, कहीं पे भी आप जाओगे तो मानवता के विपरीत कोई काम नहीं हो रहा। ऐसा कोई कितना भोगेगा, कोई ऐसा करोड़ों अरबों रुपये चढ़ रहा है, गुरु मानवता का काम करना ही पड़ेगा। भोजन करा रहा है, रहने की व्यवस्था कर रहा है, तो जो मानवता की काम तो हो रहा है। और बंधो मत, मैं तो ये कहता हूँ बंधो मत, सब जगह जाओ, सब जगह देखो, जहाँ सही चीज मिल रही है वहाँ ले लो, नहीं मिल रही तो भैया छोड़े मैं। हाँ, सब जगह तो बन सकते हो, कहीं गलत चीज हो रही है फिर मत जाओ मत। देवी देवता कोई बुरे नहीं है, लेकिन ये कि हम देवी देवता को जानना नहीं चाहते, हम तो बस ये मंदिर में जाते हैं, पूजे बस जी, फिर हम गलत काम कर रहे हैं यहाँ। अब पर गौर है वो देवी देवता में जाएगा, उसने कोई मदद ही नहीं करी, वो गुरु महाराज को छोड़ रहे हैं, तुम इतना कर रहे हो, वो नहीं करेंगे किसी की मदद, तो तुम बस क्या याद कर रहे हो अपने छल से, बस मेरे काम मन है बस। हम भगवान को भी बेवकूफ समझते हैं, भगवान को भी बेवकूफ बनाते हैं। भगवान को बेवकूफ बनाना मतलब अपने आप को बेवकूफ बनाना। इसलिए सभी लोग भगवान का भजन करें। जो फल को तो अभी माता जी ने नहीं कहा कि कुंभ में तो पापी जाते हैं, तो भैया अपन तो जो छोड़ने के आना है अपन को बुराई, तो दारू अपन नहीं पी रहे, मांस अपन नहीं खा रहे, सत्य के मार्ग अपन चल रहे हैं, भगवान का अपन भजन कर रहे हैं, तो भैया कुंभ क्यों जाए? अपन का कुंभ में तो जुड़ के कहा है, भैया अपन तो पहले से जुड़े बैठे हैं। गंगा ऊपर ने कहा पवित्र गया, मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा अपन लोगों की, एक बात बता रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं हम आज से दारू नहीं पिएंगे, कुंभ मनाया है या हम गलत काम नहीं करेंगे, तो भैया वो तो अपन पहले ही से नहीं कर रहे। तो गंगा मैया कहेंगे भैया तुम बताओ, तुम तो यहाँ रह रहे हैं, तुम ऐसे बताओ। देवी देवता को तो कोई रोक सकता है? कोई देवता सत्य के मार्ग पे चलो, देवी देवताओं का काम क्या है अपन को सत्य मार्ग पे चलाना, गलत छुटवा तो अपन भैया बात काम को पहले ही कर रहे हैं। लेकिन आदमी क्या समझता है, बाबा जबरदेव से जो जुड़े हैं तो देवी देवताओं को नहीं मानते। अरे देवी देवताओं को सबसे ज्यादा तो अपन लोग ही मानते हैं। अब तो देवी देवताओं को मानना है, मंदिर पे आते हैं लोग उनके सीधे काम करते हो, कहते हैं हम देवी देवता न मानते हैं। एक भी देवी देवता प्रकट होकर तुमसे कहने आई तो मुझे मांस चढ़ाओ, बर्फी चढ़ा दोगे, नारियल चढ़ा दोगे, तो मानता नहीं देवी तुम्हें, लेकिन नहीं मानते हम लोग। अब पता है तो जगत जननी नहीं कह रहा है उससे, और उसे ही जो मामा योनी में बकरा बकैया की में है, तो वो भी तो उनके बच्चे हैं। तुम एक मतलब बच्चे को मार के उसकी माँ को चढ़ा रहे हो और कहते हो देवी प्रसन्न हो रही है। देवी प्रसन्न नहीं हो रही, बार कान कान काट के तुम्हें तो भागो छोड़ के आया देवी की जाए तो नहीं छोड़ेंगे। मऊँ जाएंगे नरवा रहा हूँ तो वहीं आदमी जाओ काटे का वहीं खा जाओ, अब बाप बढ़िया नाम दे दे वो देवी की पूजा कर लिया कले वो जीत हो रहा है, पर सबसे ज्यादा जीत पूजा चल रही है और कुछ भी उनमें ही है। गुरु महाराज से लोग पता क्यों नहीं जुड़ते, मैंने गलत आचरण छोड़ने पड़ेंगे, वो को छोड़ना नहीं चाह रहा। आज मैंने सोचा शॉर्टकट कोई मिल जाए तो गलत काम भी ना छोड़ने पड़े और ये भी सब मिल जाए भुगने। अब बता कितने महापुरुषों ने सीधी सटीक बात चाहते हैं तो धन के लालच में, दक्षिणा के लालच में झूठ बोल के भी सिखा, लेकिन उन्होंने नहीं कही तो भैया मत जोड़ो, लेकिन तुम्हें जिस चीज छोड़नी पड़ेगी। आज कलयुगी संत क्या कहते हैं, कथा बातें एक भी कहते हैं मैंने छोड़ते भैया खाते हो वो मत आना यार, तो आएंगे तो वही दान दक्षिणा मत हो भैया, आप खा रहा है वो तेगु आ जाओ, नहीं खा रहा है तेगु आ जाओ, पी रहा है तेगु आ जाओ, उन्हें मतलब ही नहीं है। बोलते नहीं क्या घर घर गुरु फिर रहे हैं कंठी मार देते स्वर्ग जब नरक देवता मतलब नहीं है, उनकी जीवात्मा जब नातू दाना खत्म हुए तो गुरु महाराज की तो बात ही अलग है, तब तो 10-15 दाना तो दिमाग में हमारे ही खराब हो कि भैया चेतना कहाँ के लिए बनी थी और आदमी ऐसी गलत कामों बच गया और ऐसे मर के चला जाता। अभी भी हम चेत जाएंगे तो अभी भी समय कुछ नहीं गिरा, जब तक मृत्यु नहीं आई तब तक सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। राजा जनक को 6 ही अष्टावक्र में ज्ञान प्राप्त करा दिया था। अगर तुम मृत्यु का वेट कर रहे हो तो भैया मृत्यु से जी कहो वो आना मोड़ा दो, इतना समझाएंगे हमारे को तो वो नहीं हम समझे। तो बस आज की वाणी को नहीं विराम देंगे। अगर कहने सुनने में हमसे किसी प्रकार की त्रुटि रही हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव।